यूक्रेन और रशिया में फंसे 12 नौजवानों की कहानी बैरिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन साहब की ज़ुबानी आइए सुनते हैं। हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक, सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने फिर से एक बार एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोई बाबा ब्लॉग के नाम से यूट्यूबर है। वो लोगों को नौकरी के बहाने बुलाकर और रशिया के यूक्रेन के आर्मी में नौकरी देता हूं करके, ये जो व्यक्ति है ये आर्मी के साथ, यूक्रेन के आर्मी के साथ ताल्लुकात है। तो ऐसे आदमियों का किस किस के साथ ताल्लुकात हो सकता है ये आप लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस वीडियो को असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ुबानी, और इसके ऊपर आप लोग ख्याल कीजिए ये व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है, कितने आतंकवादी संगठनों के साथ या और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके ताल्लुकात हो सकते हैं, और इनका कहाँ कहाँ तार जुड़ा हुआ है। और इनके तार का संबंध मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के जिला पालघर वसई तालुका में भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आइए देखिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। देश के 12 करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए, और वहां पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन की जहां जंग हो रही है वहां पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं, और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की, तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा, और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान, और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी का फायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहां पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुंचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है, और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, खास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मर्तबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये इनके परिवार बहुत परेशान है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा रैकेट है एजेंट्स के द्वारा, यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा यूज किया जा रहा है, यूज करके लालच देकर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है जंग के मैदान में, इसके ऊपर भी आप चाहेंगे कि मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन हो? नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सूफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये
भारत में है तो इनको फौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान बेरोजगार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी।